तो इस वीडियो में देखिए किस तरह बिगिनर VLOOKUP फॉर्मूला को इजीली अपने एक्सेल शीट में यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप यहाँ पे एक्सेल शीट में कुछ डाटा देख रहे होंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम दिया हुआ है और इसके प्राइजेस दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिया हुआ है और इसके प्राइजेस मुझे एंट्री करना है। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं प्राइस को टाइप करके एंटर कर सकता हूँ, लेकिन ये डाटा अगर लॉन्ग हो तो ये बहुत ही टाइम टेकन है। तो इसके लिए मैं VLOOKUP फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, जिसकी मदद से मैं फास्टेस्ट वे में प्राइस को एंटर कर सकूँगा। तो VLOOKUP फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए सिंपली मुझे टाइप करना होगा = VLOOKUP। उसके बाद मुझे टाइप करना होगा ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे देखिए VLOOKUP फॉर्मूला शो हो रहा है, तो मैं इसे भी फॉलो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा लुकअप वैल्यू। तो मैं डिस सब के वैल्यू को एंटर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिस सब पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे एंटर करना होगा टेबल एरे। तो टेबल एरे देखिए यहाँ पे जितने प्रोडक्ट नेम और प्राइजेस दिया हुआ है, तो ये टेबल एरे है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्राइजेस है, तो ये सेकंड कॉलम में है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कोमा लगा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा अप्रोक्स मैच चाहते हैं या एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फॉल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद एंटर कर देता हूँ और ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है। तो फिर मैंने जो फॉर्मूला टाइप किया उसे मैं देखने के लिए और एडिट करने के लिए सिंपली उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे फॉर्मूला शो हो रहा है, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इफेक्ट फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो इजीली आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई देगा। जिस कॉलम में आप चेंज करेंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, लेकिन मुझे इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने डिश शॉप के प्राइजेस तो निकाल लिया, लेकिन इन सब का भी मुझे प्राइजेस निकालना होगा। तो सिंपली मैं फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ और ऑटोमेटिक ये देखिए प्राइजेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्राइजेस आ चुका है, और यहाँ पे देखिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू शो हो रहा है। जैसे मैं क्रॉस चेक करता हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये करेक्ट है एकदम। तो इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूँगा तो कभी यहाँ पे एरर भी शो करता है। तो इस टेबल को आप लोग भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए टॉप में ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ए के आगे डॉलर साइन लगा देता हूँ, उसके बाद ए के बाद भी मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं बी के आगे भी डॉलर साइन लगा देता हूँ, और बी के बाद भी मैं डॉलर साइन को लगा देता हूँ। और ये अब टेबल लॉक हो चुका है, और अब जितनी बार भी मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूँगा तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टेक्निक को यूज करने में एक प्रॉब्लम है, रो को ऐड करूँ या रो को रिमूव करूँ तो मुझे ये एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अप टू डेट रहने के लिए मुझे यहाँ पे तो चेंजेस तो करना ही होगा। तो इसके लिए बेटर वे है, तो इस 3 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे हेडिंग के टॉप में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा, तो इसे मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करना होगा, और जो मैंने टेबल लॉक किया था उसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सिंपली सिलेक्ट करके। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे टेबल 1 शो हो रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रो को डिलीट करूँ या ऐड करूँ तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू शो होगा यहाँ पे। फिर किस तरह VLOOKUP फॉर्मूला को एक्सेल शीट में यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट कराना है, या वेबसाइट डिजाइन कराना है, या ग्राफिक डिजाइन कराना है, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में। ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।